आज यहाँ पर इस कमला नगर में हेलो स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी इस पार्टी का उद्घाटन और इस पार्टी में यहाँ के काफी हमारे इस इलाके में रहने वाले खास करके हमारे मुस्लिम समाज के काफी अच्छे लोग आज हमारी पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है। सबसे पहले मैं आप सबकी माफी चाहता हूं। यहाँ पर जो साउंड का इंतजाम हमने किया था वो साउंड ठीक तरह से नहीं बजा, इसलिए हमारे आर्टिस्ट भाइयों को भी काफी दिक्कत हुई। तो मैं यहाँ की जनता का और खास करके हमारे आर्टिस्ट भाइयों का अरवर जानी साहब, जाहिद दादा साहब, रुबीना सबीना जी, जीबा शबाना जी, चंचल नाजा जी और जो हमारे बजाने वाले फनकार थे उन सब की मैं माफी चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार आप इन सभी आर्टिस्ट भाइयों के लिए जोरदार एक बार आप तालियां बजाएं, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी के प्यार के खातिर, आप लोगों की खातिर यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे संगीत कला अकादमी है जो हमारा कलाकारों का संगठन है, उस संगठन के हमारे अध्यक्ष दादू जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपके लिए नया नहीं हूं। मेरी सोच, मेरा काम करने का तरीका और हमारी पार्टी की सोच आप लोग सब भली बातें जानते हो, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिन लोगों ने काफी मेहनत करके हमारे साथ जुड़ने का जो प्रयास किया है, उन सभी लोगों को उनका नाम, उनका सत्कार करना मैं अहम समझता हूं। आज हमारे बीच में एक ऐसी महिला शख्सियत है जो मेरी बहन है, मोहतरमा डॉक्टर ठाकुर मैडम, अस्मा ठाकुर यहाँ पर आई हुई है, जो जसलोक हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर है और जिन्होंने कोविड के दरमियान हमारे इलाके में यहाँ से लेकर सिवड़ी तक काफी काम किया है। और 26 जनवरी को जो हमने प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में उन्होंने सामने से आके कहा कि मनोज भाई, मैं आपके पार्टी के साथ जुड़ना चाहती हूँ, मुझे काफी बड़ी पार्टी का ऑफर है, मैं डॉक्टर हूँ जसलोक हॉस्पिटल में, लेकिन जिस सोच पे आप काम करते हो वही सोच पे मैं भी काम करती हूँ। और भले आपकी पार्टी छोटी है
लेकिन मैं सोच के ऊपर काम करने वाली लेडी हूँ, गरीबों के लिए काम करने वाली लेडी हूँ। और आप भी गरीबों के लिए काम करते हो, झोपड़पट्टी में रहते हो, तो मुझे कोई बड़ी पार्टी का या सत्ता का लालच नहीं है। मैं आपके पार्टी से जुड़ूंगी और मैंने उनको हमारे वड़ाला तालुका का महिला संगठन का सेक्रेटरी का पोस्ट उनको देकर उनको काम करने का मौका दिया है। आज शाम को 6 बजे से अपनी ड्यूटी ऑफ करके, पहली बार उन्होंने ऐसा सब मजमा देखा होगा, क्योंकि डॉक्टर मैडम है, इतने बड़े पब्लिक में या इस तरह के प्रोग्राम में वो कभी जाती नहीं होगी। कभी से बोल रही थी, मनोज भाई मैं निकलती हूँ, बोला बहना जरा रुको, आपका सत्कार करना है। और हमारे जो भौनी है उनके मिस्टर वो घर में है, बच्चे संभाल रहे हैं, लगातार फोन आ रहा है। मैंने कहा कि ये सब करना पड़ेगा वो उनकी, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे यहाँ के बबलू भाई इनको कि हमारी बहन आसमा इमाम ठाकुर जो मेडिकल ऑफिसर है और हमारी पार्टी के महिला आघाड़ी की सर्टिफिकेट है, उनको आप सत्कार करके उनकी कोई पूछी करें। ठीक, वर्ती दे लगे प्लीज। जोरदार तालियां डॉक्टर आसमा इमाम ठाकुर के लिए। एक बेहतरीन नेकदिल इंसान और कोविड में जो उन्होंने काम किया है, काफी हमारे जो यूपी एमपी झारखंड बिहार के जो दिहाड़ी मजदूर थे उनको सर्टिफिकेट बिना किसी पैसे का लेके हुए 2-4 दिन उन्होंने वड़ाला में सबको सर्टिफिकेट दी। लगातार कोविड के लिए काम किया और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हम लोग हमारे झोपड़पट्टी में बसे हुए सभी महिलाओं के हेल्थ के बारे में और उनके बच्चों के एजुकेशन के बारे में भी हम लोग पार्टी के साथ जुड़कर काम करेंगे। तो फिर एक बार उनके लिए जोरदार आप ताली बजाएं। शुक्रिया। इसके बाद मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे जौहरी खान साहब कहाँ है? क्या कर रहे हो आप? रोटी खेल रहे क्या? अरे आवा हो जौहरी भाई, सिमरा वाले हैं। यहाँ पर हमारे जौहरी खान, हमारे बबलू खान साहब, तबरेज खान, रियाज पठान जी, फरदीन भाई, मौलाना मोबिन साहब, जमशेद सेठ, शमीउद्दीन भाई, यूसुफ भाई, साजन भाई, कादिर भाई, इम्तियाज भाई, ताजमोल, मुमताज, ताजुद्दीन रब्बानी साहब, इमरान भाई, असलम शेख उर्फ गुड्डू, हमारे ओला ग्रुप के अमीनुद्दीन साहब, मुनाजिर साहब, नदीम साहब, शाहजहां साहब, जुबेर साहब, शौकत साहब, मकसूद साहब, अशफाक साहब, रहमत साहब और काफी लोगों ने आज हमारे पार्टी में प्रवेश किया है। वक्त का तगादा है और इसलिए मैं इन सबका पार्टी में प्रवेश हुआ ऐसा डिक्लेयर करता हूँ। आप जोरदार तालियां बजाकर इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो हमारी पार्टी है जिसका नाम आप भली भांति जानते हो, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष, ये जो पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ फुले शाह अम्बेडकर जी के सोच पे काम करने वाली पार्टी है। आप सब लोग जानते हो एनआरसी का सीए का मुद्दा इस देश में पैदा हुआ। उस वक्त वहां पर दिल्ली में जो
दिल्ली में जो हमारी माता बहनें, हमारे खास करके मुस्लिम समाज के लोग जो आंदोलन कर रहे थे, मुंबई में भी मुंबई बाग के नाम पर यहाँ पर आंदोलन हो रहा था और उस आंदोलन में हमारे सभी रिपब्लिकन सोच के लोग सीए एनआरसी के खिलाफ हम लोग रास्ते पर उतरे थे। इसी मदरसे पे एक मीटिंग हुई थी। आज मदरसा क्यों नहीं खोला गया मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी मदरसे में एनआरसी सीए के खिलाफ मीटिंग हुई। आजाद मैदान में हमने मोर्चा निकाला। इसके पहले हमारी अशफा नाम की जो लड़की थी, बहन थी छोटी, उसके ऊपर जो जुल्म हुआ था, उसके खिलाफ हमने इसी इलाके से मोर्चा निकाला था। हम लोग सिर्फ इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग हैं। मेरा ताल्लुक, मेरी पहचान आपको करके देने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाइयों मैं ये बताना चाहता कि हमको सोच की लड़ाई इस देश में लड़नी होगी। जब तक हम सोच की लड़ाई इस देश में नहीं लड़ेंगे, तब तक यहाँ के दलित हो, यहाँ के बहुजन समाज के लोग हो, यहाँ के मुसलमान, हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई हो, इनको किसी भी तरह से इस देश में सम्मानजनक जीवन, इज्जत से जीना उनको कभी इस देश में हासिल नहीं होगा। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश का संविधान लिखा था, उस संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में बसे हुए बहुजन, दलित, अल्पसंख्यक, चाहे वो फुटपाथ पर रहने वाला गरीब इंसान हो, चाहे वो महलों में रहने वाला टाटा बिरला या आज का अडानी अंबानी हो, इन सभी को एक वोट देने का अधिकार दिया था। जबकि उस वक्त कांग्रेस के नेता कहते थे कि जो टैक्स पेयर है उनको ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने उस वक्त के कांग्रेस के नेताओं को कहा था कि अगर आप मुझसे संविधान लिखवाना चाहते हो तो आपको जैसा मैं कहूंगा उस तरह से इस देश के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, फुटपाथ पे रहने वाला, गरीब से गरीब इंसान, हर जाति धर्म का इंसान, हर बोली भाषा बोलने वाला इंसान, इन सबको वोट देने का अधिकार आपको देना होगा। और बाबा साहब ने संविधान लिखा और आज हम देखते हैं कि हमारे झोपड़पट्टी में हमारे गरीब लोगों के पास बड़े बड़े नेता आते हैं चुनाव के टाइम, हमारे नंगे भूखे बच्चों को उठा के लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। कोई दलित के घर में खाना खा रहा है, कोई मस्जिद में जाके मौलाना को गले लग रहा है, कोई पंडित को गले लग रहा है, कोई जाके गरीब के घर में खाना खा के फोटो खिंचवा के अपनी एडवर्टाइज कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की बदौलत हुआ है, ये आपको सबको पता होगा। आज के तारीख में आज जो किसान का आंदोलन चालू है, ये किसान जो लगातार 1.5 महीने से 2 महीने से दिल्ली में ठंड में हमारे सभी किसान भाई रास्ते पर है, लेकिन ये सरकार इतने घमेंड में, इतना उनके आंख के ऊपर पर्दा, इतना उनको घमेंड है कि हम बहुमत में, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने कानून आनंद पालन में लेके आए, संविधान को बाईपास करके हमारे लेबर जो भाई है उनके खिलाफ कानून लाया, हमारे वो किसान है उनके खिलाफ कानून लाया। आपको पता होगा नहीं, ये कानून के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये इतना भयानक कानून है। इन्होंने लेबर को तो सत्यानाश किया, अब किसानों का भी सत्यानाश करने जा रहे हैं।
किसान क्या सिर्फ दलित और मुसलमान या कोई बहुजन समाज के लोग हैं क्या? किसानी तो हर जाति धर्म के लोग करते हैं, सिख धर्म के लोग करते हैं, हमारे ठाकुर महाराष्ट्र के मराठा लोग करते हैं, हमारे आगरी कोली समाज के लोग करते हैं, हमारे दलित समाज के लोग करते हैं, हमारे मुसलमान भाई भी किसानी करते हैं। सब अपने गांव में सबको खेती है। क्या कानून लाया इन्होंने कानून ऐसा लाया कि जो भी खेती करेगा वो खेती करने का उसका एग्रीमेंट उनको जो भी व्यापारी है उस व्यापारी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट में क्या करना पड़ेगा? तो जो भी तुम अनाज बोओगे, तो कौन सा अनाज तुम्हारे खेत में बोओगे, वो भी उस व्यापारी से तुमको पूछना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तो कौन सा अनाज आप बोओगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी जांच 3 बार होगी। बोने के टाइम जब वो अनाज थोड़ा बड़ा होगा, फसल बड़ी होगी, तब उसकी जांच होगी, और जब फसल काटी जाएगी तब उसकी जांच होगी। उसके बाद वो जो बीज है, वो बीज भी जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो जिससे हम लोग एग्रीमेंट करेंगे व्यापारी से, वो हमको बीज देगा, खाद भी वही देगा, और फसल होने के बाद उसकी रकम भी वही व्यापारी जो है वो तय करेगा। अब बताओ, आज अगर मेरा खेती है, मैं इस महाराष्ट्र का हूँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है, मेरे पास जो भी 2-4 एकड़ खेती है, मैं खेती करने को जाता हूँ, तो जो भी बूटा आता है या जो भी फसल आती है, मैं कभी भी दिन चाहूँ तो उठा के खा लेता हूँ, मेरे यार दोस्तों को देता हूँ, मेरे रिश्तेदारों को देता हूँ। कल अगर तुम एग्रीमेंट कर लोगे, एग्रीमेंट करके अगर किसी व्यापारी के साथ एग्रीमेंट कर लोगे, वही तुमको बीज देगा, वही तुमको खाद देगा, वही तुमको हर तरह का जो भी सुविधा है वही आपको सप्लाई करेगा। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा खुद का खेत होने के बावजूद भी तुम एक बूटा भी उस खेत से निकल के खा नहीं सकोगे। इस तरह का भयानक कानून ये सरकार ने लाया है। यानी एक बाजू कहते हैं कि सरकार किसानों के खिलाफ हो गई, मैं तो कहता हूं ये सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है, ये सरकार पूरे देश के लोगों के खिलाफ। क्योंकि किसान जो बीज आता है उसका धंधा मर गया, क्योंकि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर उसको पैसा, तुम्हारा व्यापारी उसको बीज देगा, जो खाद बेचता है वो उसको बीज देगा, जो हमको जो भी वहां पे खेती करने के लिए जो औजार लगते हैं वो औजार भी वही तुम्हारा जो ये है क्या बोलते हैं उसको व्यापारी वही देगा, और उसके बाद तुम्हारे अनाज की रकम भी वही तय करेगा। अब बताओ, ये तो हो गया, यानी व्यापारी मर गए, किसान मर गया, धंधा करने वाले खेती के ऊपर वो मर गए, छोटे मोटे जो भी खेती किसान थे वो मर गए। उसके बाद में इन्होंने सबसे बड़ी जाति क्या की पता है? इन्होंने कहा कि भाई ये जो अनाज, ये अनाज पूरी तरह से वो व्यापारी अपने गोदाम में डंप करेगा। आज तक सरकार 2013 में जो सरकार थी उसने कानून किया था कि लिमिटेड स्टॉक अनाज का सरकार कर सकती है। ये गवर्नमेंट आने के बाद 2014 में उन्होंने कानून लाया, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कितना भी अनाज कोई भी व्यापारी जमा कर सकता है अपने गोडाउन में। आप बात बताओ, जब हमारा अनाज जमा होगा, व्यापारी पैसा देगा, खाद देगा, हर तरह का हमको वो सपोर्ट करेगा, हमारा अनाज भी वही खरीदी करेगा, तो मुझे बताओ आज कम से कम 82 लाख करोड़ जो हमारे इंडिया में लोग हैं जो राशनिंग पे जीते हैं, जो सिर्फ 2 रुपया किलो चावल, 3 रुपया किलो गेहूं, जो 2013 में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था उसके तहत जो रेशनिंग पे हमको अनाज मिलता है, वो अनाज सरकार के पास नहीं जाएगा, तो पूरे रेशन दुकान 5 लाख रेशनिंग के दुकान इस इंडिया के बंद हो सकते हैं, और जो गरीब राशन पे जाके, राशन के दुकान पे जाके अपना बाल बच्चों का पेट पालता है, उसको अनाज कल बंद हो सकता है। देखो भाई, ये जो भी कानून है
ये कानून इस देश के पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम ये सब लोग कर रहे हैं और इसके लिए हम सभी को इकट्ठा आके एक ताकत